नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपति व्रत करने की विधि को बताने वाली हूँ, तो अवश्य सुनिएगा। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो सिर्फ 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लीजिए। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि पशुपति व्रत करने के नियम क्या है। पशुपति व्रत आपको 5 सोमवार को करना है। आप कोई भी सोमवार से ये व्रत चालू कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में यदि किसी सोमवार पर एकादशी आ जाए या कोई तीज आ जाए या त्योहार आ जाए, या फिर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हो या फिर कोई त्योहार का व्रत या किसी तिथि का व्रत आ जाए और उस दिन सोमवार भी हो, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो मैं कौन सा व्रत करूं? तो उस समय आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या फिर उस दिन अगर चतुर्थी हो तो चतुर्थी का व्रत कर लीजिए, या फिर नवरात्र हो तो नवरात्र का व्रत कर लीजिए। पशुपति व्रत करने से पहले आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपति नाथ के व्रत करने हैं। उस दिन आप सुबह स्नान करने के बाद बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लीजिए। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल आप जो भी रखना चाहे, साथ ही रोली, चावल, मौली, जनेऊ, पंचामृत चाहो तो अलग अलग ले जाओ या फिर एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर का पूजन करो सुबह के समय पर, और शिव जी का पूजन आराधना कर कर भगवान से प्रार्थना करो कि हे शिव जी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशपति, मैंने आज से पशुपति व्रत प्रारंभ करे हैं। हे बाबा, मेरा यह व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना ही लेकर जाना जो सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। इस प्रकार से पशुपति नाथ जी से निवेदन करके पूजा की थाली वापस लेकर आ जाओ। शाम के समय घर में मीठा बनाओ। 6 दिए रखो थाली में घी के, और मीठा लेके जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को बाबा की पंचामृत स्नान कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ जल का छींटा दे दो या पंचामृत का छींटा दे दो। पूजन करने के बाद प्रसाद के पहले 3 हिस्से करने हैं, फिर दिया लगाइए। 6 दिए में से सिर्फ शंकर भगवान जी के लिए 5 ही दिए लगाइए। एक एक करके दिया जलाते जाइए और शंकर भगवान जी से पहले अपने हृदय की बात कहते जाइए। छठा दिया जलाना नहीं है, छठे दिए को थाली में वापस रख लेना है। और जो आपने प्रसाद के 3 हिस्से बनाए हैं, 3 हिस्से में से 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ देना है। एक हिस्सा थाली में रखकर वापस घर पर ले आना है। बाबा का पूजन करने के बाद निवेदन करके वापस आइए घर पर। अब घर में प्रवेश करने से पहले 6 दियों में से जो छठा दिया बचा है, उसे दहलीज के राइट साइड में, मतलब आपका जो सीधा हाथ है उसकी ओर प्रज्वलित कर देना है, और शिव जी से प्रार्थना करना है कि हे शिव जी, मेरे इस कार्य को सफल करिए। बाबा से निवेदन करके घर में प्रवेश करिए। घर में प्रवेश करने के बाद जब आप भोजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप मंदिर से लाया हुआ प्रसाद का जो हिस्सा है वह खाएंगे। यह प्रसाद का हिस्सा आपको किसी को देना नहीं है, स्वयं ही उसे खाना है। इस व्रत में आप सुबह फलाहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में यह जरूरी नहीं कि मीठा ही खाना है, आप नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा प्रसाद खाने के बाद आप नमक मिर्ची जैसा खाना खाना चाहे वैसा भोजन कर सकते हो। ऐसे 5 सोमवार आपको पूजन करना है। यदि बीच में कोई सोमवार छूट भी जाए तो आप व्रत करना और पूजन मत करना। इस तरह जब आपका 5वां व्रत रहे तो आपको सुबह पूजन कर लेना है, और शाम को पूजन के समय शिवजी पर आपको 108 अक्षत यानी चावल, या फिर 108 मूंग की दाल, 108 बेलपत्र या फूल या उसकी पत्तियां आप चढ़ा सकते हैं। भगवान को फूल पुष्प चढ़ाने के बाद एक श्रीफल और 11 रुपए उस पर रखकर शिवजी से निवेदन करना और घर पर आ जाना।
और दिया लगाना और बाबा से जो निवेदन करके आने के बाद जो प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण करना। तो इस तरह से व्रत करके अगर आपने 5 सोमवार के ये व्रत कर लिए तो आपका जो भी कार्य है, जो भी कार्य जो आप करना चाहते हो वो अवश्य ही पूरा हो जाएगा। तो यह पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि है। यदि आप पशुपति व्रत करना चाहते हैं तो पहले समझ जाइए अच्छे से कि किस तरह से आपको पशुपति व्रत करना है। इस व्रत के करने से आपको पूरा फल मिलता है। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, चाहे आपकी नौकरी संबंधित मनोकामना हो, चाहे बच्चों की शादी संबंधित मनोकामना हो, आपकी व्यापार से संबंधित मनोकामनाएं हो, या फिर किसी रोग से संबंधित मनोकामना हो। किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पशुपति व्रत से अवश्य पूरी होती है। भगवान पशुपति नाथ जी आपकी हर इच्छाओं को पूरी करें इसी मनोकामनाओं के साथ। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।